नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि है हमारी प्रश्नावली 3.1। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, ये दूसरा प्रश्न है 3.1 का। ये कहता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इस प्रश्न में आपको दो समीकरण दी जाएगी, जिसमें आपको a1/a2 निकालना होगा, b1/b2 और c1/c2 निकालना होगा। उसके बाद तुलना करके आपको बताना होगा कि प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे हल करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ आगे। आप क्लास को ध्यान से देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं हमारे पास जो समीकरण दी गई है वो क्या है। देखिए, दो चर वाली रैखिक समीकरण आपको दी गई है, जिसमें से पहली है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी है 7x + 6y - 9 = 0। तो ये दो समीकरण आपको दी गई हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो क्या निकालना होगा, a1/a2 निकालना होगा, b1/b2 निकालना होगा, c1/c2 निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, हमारी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, ये तो पहली समीकरण का व्यापक रूप है। और दूसरी समीकरण के लिए व्यापक रूप होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दो समीकरण होंगी, जिनसे आपको क्या करना होगा, पहले समीकरण की तुलना इससे करनी होगी, दूसरे समीकरण की तुलना इससे करनी होगी, जिससे हमें मिलेगा क्या, a1 b1 c1, a2 b2 c। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर क्या होती हैं और संपाती क्या होती हैं। देखिए, यहाँ पर आपको तीन कंडीशन दी गई हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारी जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करना। ये क्या है, ये है प्रतिच्छेदी। दूसरी है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। और संपाती क्या होता है, अगर एक रेखा है तो दूसरी रेखा भी जस्ट उसके ऊपर ही आ जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी दशा में क्या होगा, रेखाएं, जो दो रेखाएं होंगी वो समांतर होगी। और समांतर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से समान दूरी पर होना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ठीक, करते हैं क्वेश्चन को। हमें करना क्या है, ये हमारे पास जो दो समीकरण दी गई हैं, इसे हमें तुलना करनी है किससे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ये तो है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप पहली समीकरण का। और दूसरी समीकरण के लिए व्यापक रूप होगा a2x + b2y + c2 = 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम किससे करेंगे, इस दी गई समीकरण से करेंगे, जिससे हमें मिलेगा क्या, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। यहाँ पर जब हम पहली समीकरण की तुलना दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे पहले वाले से, तो देखिए a1 का मान यहाँ से क्या आएगा, x के साथ यहाँ पे 5 है और x का गुणांक a1 है, तो a1 का मान क्या आएगा, यहाँ से 5 आएगा। फिर हमें b1 चाहिए जो कि y का गुणांक है, तो देखिए y का गुणांक क्या है, -4, ये हमारा होगा b1। c1 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर c1 का मान क्या है, 8 है, तो c1 का मान हो गया 8। अब दूसरे समीकरण की तुलना हम दूसरे वाले समीकरण के व्यापक रूप से करेंगे, तो देखिए यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 7 है, तो a2 का क्या हो जाएगा, मान 7 हो जाएगा। ये है y का गुणांक b2, यहाँ से y का गुणांक 6 है, तो b2 का मान क्या हो जाएगा, 6। ये है c2 और यहाँ पर देखिए c2 की जगह पर क्या है, -9 है, तो ये हमारे मान आ गए, जो कि हमने कैसे निकाला, समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके निकाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे
A1/A2, जब हमने सभी का मान निकाल लिया तो हम A1/A2 निकालेंगे। अब B1/B2 निकालेंगे। उसके बाद है हमारा C1/C2, ये हो गया। तो ये हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल लिया। तो देखिए ये है 5/7। ये क्या है, अगर हम इसे कट करें B1/B2 को, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, माइनस का 2/3 आएगा। यहाँ से देखिए ये कट नहीं होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये किसी से भी नहीं कट होगा। तो C1/C2 क्या है, 8/-9 है। ये 5/7 है और ये क्या है, -2/3 है। तो क्या इन तीनों में से कोई एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है? देखिए यहाँ पर तो ये दोनों बराबर है, ये होगा नहीं। यहाँ पर भी बराबर है, ये भी नहीं होगा। ये जो हमारी कंडीशन है ये फॉलो कर रही है इस क्वेश्चन को। इसमें से देखिए A1/A2 जो B1/B2 है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। A1/A2 में क्या आ रहा है, 5/7। B1/B2 में क्या आ रहा है, माइनस का 2/3। तो ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, जो कि हमारी पहली कंडीशन है। और इस कंडीशन में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 में क्या होगा, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। इसका मतलब इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, आपको समांतर संपाती या प्रतिच्छेदी बताना है। तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो ये दो समीकरण आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम पहले समीकरण की तुलना हम पहले वाले व्यापक पद से करेंगे, b1y + c1 = 0। ये पहली समीकरण का व्यापक पद है। और दूसरा क्या है व्यापक रूप, a2x + b2y + c2 = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है दूसरी समीकरण का। ठीक है, तो हम इस पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे, दूसरे की तुलना इससे करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए x का गुणांक a1 है, यहाँ पर x का गुणांक 9 है, तो a1 का मान क्या हुआ, 9 हुआ। फिर है b1y, यहाँ है 3y, तो b1 क्या हुआ, 3 हुआ। यहाँ से है c1 और यहाँ पर है 12, तो c1 क्या हुआ, 12 हुआ। अब देखिए a2x है, यहाँ 18x है, तो a2 क्या हुआ, 18। b2y है, 6y है, तो b2 क्या हुआ, 6 हुआ। ये है c2 और यहाँ से c2 क्या है, 24। ठीक है, तो ये हमने सारे मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम a1/a2 निकालेंगे, जो कि क्या होगा, 9/18। b1/b2 अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 3/6। c1/c2 क्या होगा, 12/24। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। 9 × 9 9 दूना 18, 1/2 आया। 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 आया। 12 × 12 12 दूना 24, 1/2 आया। तो देखिए सब जगह से 1/2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये तीनों ही बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन को, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जब ये कंडीशन होगी तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। लेकिन हमसे संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर का पूछ रहा है, तो क्या होगा, संपाती होगा। जब तीनों बराबर होंगे तो क्या होगा, संपाती होगा। तो ये क्या है, रेखाएं यहाँ पर संपाती हैं। क्या है, संपाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी हम पहले समीकरण की तुलना किससे करते हैं, पहले वाले के व्यापक रूप से करते हैं, और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे व्यापक रूप से करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें a1x है, 6x है, तो a1 का मान क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर है b1y, तो -3y। b1 क्या है, -3 है, क्योंकि y का गुणांक -3 है। इसके बाद c1 क्या होगा, 10 होगा। c1 की जगह 10 है, तो c1 क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद ये है a2x, ये है 2x, तो a2 क्या हुआ, 2 हुआ। ये है b2y, ये है -y, तो y के साथ गुणांक क्या है, 1 है, और इसका चिन्ह माइनस है, तो b2 हो गया -1। और उसके बाद है c2, यहाँ से c2 की जगह क्या है, 9 है। ठीक है, तो ये सारे मान हमें मिल गए। अब हम निकाल लेते हैं a1/a2।
जो कि क्या होगा 6/2। उसके बाद है B1/B2, ये क्या होगा -3/-1, सबका मान रखते चले जाना है। इसके बाद है C1/C2, ये क्या होगा 10/9। अब देखिए यहाँ से हम इसे काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो A1/A2 क्या आया 3 आया। यहाँ से B1/B2 क्या आएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा। उसके बाद है C1/C2, ये 10/9 ही रहेगा। अब देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 है, ये दोनों बराबर हैं और ये तीसरा क्या है बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हमारी कौन सी कंडीशन है, ये तीसरी वाली। ठीक है, तो इस दशा में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर हैं। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा और इसका आंसर क्या होगा, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, यही हमें बताना था। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर ये चीज आपने सीख ली तो पेपर में 1 या 2 नंबर आप जो है बना सकते हैं अपना, क्योंकि छोटे छोटे थोड़े थोड़े नंबरों से ही हमारा क्या होता है, जो परसेंटेज होता है वो अच्छा बनता है, हमारा जो स्कोर होता है वो अच्छा हम कर पाते हैं। तो आई होप आपको क्लास क्लियर हुई होगी। क्लास समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।